सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है सुपीरियर शो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाला है 2021 में रिलीज हुई गुड बाय बटरफ्लाई मूवी को। मूवी का जॉनर है थ्रिलर। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10। मूवी न्यू होने की वजह से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है टाइलर वेन। फन फैक्ट, मूवी में टाइलर वेन ने भी एक कैरेक्टर प्ले किया है एंड मूवी में भी उनका नाम टाइलर ही है। So without wasting any further time, let's dive into the story. मूवी की शुरुआत होती है जहां रायन अपनी बेटी को सुलाने आता है। रायन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और सीन यही कट होता है। पर अनजान कारण से मिया की डेड बॉडी किसी फॉरेस्ट में पड़ी होती है। अब डिटेक्टिव हैमेट इस केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छे से केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। रायन और उसकी वाइफ जेसी दोनों इस सदमे से निकलने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से। अब रायन एक दिन अपने डॉग को घुमाने लेके जाता है, पर डॉग मिस्टीरियसली एक घर के सामने कंटिन्यूसली भूखता है। रायन को शक होता है और रायन इस बात को सीरियसली लेते हुए अपने तरीके से रिसर्च करता है, जहां रायन उस घर में रहने वाले आदमी पर चुपके से जासूसी करता है। उस घर में रहने वाले शख्स का नाम है स्टैन, पर अनजान रीज़न से उसके पास मिया की हेयर क्लिप थी, जो कि रायन नोटिस करता है और हैमेट को रिपोर्ट करता है। हैमेट स्टैन के घर की तलाशी लेती है, पर स्टैन एकदम क्लीन था। इस बात से रायन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, पर हैमेट उसे शांत करते हुए कहती है कि इस सब से तुम दूर रहो, ये मेरा काम है और मैं इसे अच्छी तरीके से करना जानती हूँ, और उसे एक काउंसलर का कार्ड देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसी अपने रिलेटिव्स के घर शिफ्ट होती है। जेसी ने रायन के लिए नोट छोड़ा था और वो उसे पढ़ता है। ये तो साफ है कि रायन डिप्रेस है और इस डिप्रेशन का उसने इलाज भी निकाल लिया है। वो सबसे पहले एक सुनसान इलाके में एक रूम रेंट करता है। उसके बाद रायन स्टैन की जासूसी करता है, जैसे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या परचेस करता है, और उसके पूरे दिन भर का टाइम टेबल भी बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टैन के पास एक वाइट वैन है, ये बात आप याद रखिए। मूवी में एंट्री होती है टाइलर की, जो कि एक बॉक्सर है और मिया का अंकल भी था, और टाइलर ही मूवी के राइटर और डायरेक्टर है। रायन उसके घर आता है उससे मिलने और उसे अपने रूम पर ले जाता है। टाइलर के साथ वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। रायन को पूरा भरोसा था कि स्टैन ने ही उसकी बेटी को मारा है। प्लान ये था कि टाइलर गन अरेंज करेगा और रायन अकेला ही स्टैन से सब कन्फेस करने के बाद उसे मार देगा। ये सब सुनने के बाद टाइलर घर जाता है और रात को फिर से रायन स्टैन के घर की तस्वीरें लेता है, पर अनजान कारण से सब ब्लाइंड स्पॉट्स कवर होते हैं कुछ दिन से। रायन निराश होते हुए घर जा रहा था, पर उसे कार में स्टैन दिखता है और दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि सबसे पहले उन्हें इसे ऐसे पोर्ट्रे करना है जैसे कि स्टैन किसी छुट्टी पर गया हो, और स्टैन की बॉडी को वो किसी लेक या फॉरेस्ट में डंप कर देंगे। पूरा प्लान रेडी था, पर टाइलर भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करता है। रायन उसे मना भी करता है, पर टाइलर नहीं मानता और दोनों प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। टाइलर रायन को गन देता है। रायन उसे बताता है कि ब्लाइंड स्पॉट्स कवर है, पर घर की लाइट्स टाइम पर बंद और चालू हो रही है, मतलब स्टैन घर में ही है। अब टाइलर घर के बाहर शोर करता है। शोर सुनकर स्टैन घर के बाहर आता है और वो स्टैन को नॉकडाउन करता है। दोनों स्टैन को उठाकर घर में लाता है और उसे चेयर पर बांध देते हैं। कुछ टाइम बाद स्टैन को होश आता है और उसके साथ इंटरोगेशन स्टार्ट होता है। रायन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैन को अक्यूज करता है कि उसने मिया को मारा है, पर स्टैन साफ साफ मना कर देता है। रायन बहुत गुस्से में था और स्टैन को बहुत मारता है। अब रायन और टाइलर बाहर आकर डिस्कस करता है और दोनों में हल्की सी बहस होती है। हैमेट को किसी का कॉल आता है और वो फॉरेस्ट में पहुंचती है। उन्हें कुछ मिला था। वो फॉरेंसिक्स टीम को बुलाती है और अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करती है, और उसे ट्रैफिक कैमरा की फुटेज चाहिए थी पिछले 3 दिनों की। हैमेट कैमरा फुटेज देख रही थी और उसे एक वाइट कलर की वैन फॉरेस्ट की तरफ जाती हुई दिखती है। इंटरेस्टिंग। खैर, सीन यहाँ रायन पर फोकस होता है। रायन स्टैन से एक सवाल पूछता है कि तुम बच्चों के विटामिन और खिलौने क्यों परचेस कर रहे थे। स्टैन इस पर जवाब देता है उसे एक भतीजी है 3 साल की, तो वो उसे खिलौने गिफ्ट करता है और विटामिन खुद कंज्यूम करता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि स्टैन स्टॉकहोम सिंड्रोम की बुक पढ़ रहा था एक बुक स्टोर में। स्टैन रोते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक गलती थी। रायन उसे धमकाता है और स्टैन कहता है कि ये मेरे साथ हुआ था। रायन और टाइलर बाहर आकर डिस्कस करता है। रायन स्टैन पर भरोसा कर रहा था कि ये उसने नहीं किया होगा। रायन श्योर नहीं था और इसलिए वो घर में छानबीन करता है।
टायलर इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था और जाकर डायरेक्ट स्टैन को टॉर्चर करता है, जिससे वो सब कन्फेस कर ले फटाफट। रायन उस पर चिल्लाता है और स्टैन को बैंडेज करता है। हैमेट स्टैन के घर आती है उससे मिलने, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, इसलिए अपने घर जाने लगती है। रायन हैमेट को कॉल करके पूछता है कि क्या कोई नई अपडेट है केस के रिलेटेड। हैमेट के पास कोई न्यू अपडेट नहीं थी। रायन उसे बताता है कि उसके पास स्टैन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। हैमेट रायन के घर के पास ही थी, इसलिए वो उससे मिलने जाते हैं उसके घर। रायन भागकर जाता है अपने घर। हैमेट घर आती है और वो उसे फोटोग्राफ्स दिखाता है जो उसने कलेक्ट की थी। इस पर हैमेट कहती है कि स्टैन हमारे लिस्ट में सस्पेक्ट है किसी दूसरे केस में, और इससे ज़्यादा वो कुछ बता नहीं सकती। हो सके तो तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो। स्टैन की वाइट वैन को चेक करके पता लगाओ कि क्या उस पर अभी अभी नया पेंट वैन पर किया है या नहीं। और हैमेट घर से चली आती है। रायन न्यूज़ चेक करता है। न्यूज़ में ये बता रहे थे कि 5 साल की बच्ची क्लारा 3 दिन से लापता है। हैमेट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करती है। हैमेट को पूरा भरोसा था कि वो वैन स्टैन की ही है कैम फुटेज में। रायन स्टैन के घर वापस आता है और टायलर को भी न्यूज़ दिखाता है। दरअसल हैमेट क्लारा के केस के सिलसिले में ही स्टैन के घर आई थी। रायन जाकर वैन को चेक करता है और वैन न्यूली पेंटेड थी। टायलर स्टैन को जान से मारने के लिए रेडी था, पर रायन अभी भी रेडी नहीं था और रायन हैमेट को मैसेज करके बता देता है कि वैन पेंटेड है। टायलर का यही रिएक्शन होता है। वो बहुत गुस्से में था और स्टैन को फिर से टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। टायलर उसे वैन के बारे में पूछता है और स्टैन ने वैन को पेंट किया था उसे रस्ट से बचाने के लिए। टायलर उसको पैर पर बहुत जोर से मारता है। इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो कुछ भी कन्फेस नहीं कर रहा था। शायद वो सच बोल रहा हो। दोनों की हिम्मत टूट गई थी। दोनों डिस्कस करता है और इसी दौरान टायलर के हाथों एक हिडन ड्रॉवर ओपन होता है। ड्रॉवर में एक बॉक्स था और एक डायरी भी थी। टायलर उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें छोटे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी और उसमें मिया की हेयर क्लिप भी थी। रायन डायरी को चेक करता है और उसमें अब तक की सारी विक्टिम्स की फ़ोटोज़ भी थी। दोनों उसे क्लारा की फ़ोटो दिखाते हैं और वो अब सब कन्फेस करता है। स्टैन एक साइको था। स्टैन उन्हें एक चॉइस देता है। वो क्लारा के पास दोनों को ले जाएगा और उसके बाद दोनों स्टैन को मार दे, क्योंकि उसे प्रिजन में नहीं जाना था। पर शर्त यही है कि वो लोग पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे इस सब के बारे में। दोनों क्लारा की जान बचा सकते थे। दोनों रेडी होते हैं उसके डील के लिए। स्टैन के घर के बाहर हैमेट आई थी क्योंकि उसने रायन का मैसेज पढ़ लिया था। स्टैन को बांधकर दोनों उसकी ही गाड़ी में लेकर जाता है उसे, और हैमेट उन्हें फॉलो करती है। गाड़ी में स्टैन उन्हें बताता है कि उसने अब तक 3 स्टेट के 5 बच्चों को मारा है और क्लारा उसकी 6वीं विक्टिम है। वो बताता है कि वो जब छोटा था तब दुनिया की आबादी 4 बिलियन थी और अब 8 बिलियन है और भविष्य में और बढ़ेगी और एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये उसकी छोटी सी कोशिश थी ओवर पॉपुलेशन को कम करने की। इन शॉर्ट्स वो भी थैनोस की सोच वाला बंदा है। खैर वो लोग एक घर के सामने रुकते हैं और उस घर में एंटर करता है। स्टैन बताता है कि क्लारा ऊपर के फ्लोर पर है और तीनों अपस्टेयर जाते हैं और एक रूम में एंटर करते हैं। स्टैन लाइट्स ऑन करता है पर लाइट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए टायलर कुछ देख नहीं पाता और इसी का फ़ायदा उठाते हुए स्टैन टायलर पर हमला करता है। पीछे से रायन स्टैन पर हमला करता है, पर बहुत आसानी से स्टैन रायन को नीचे फेंक देता है और उठकर वो टायलर को भी नॉकआउट करता है। स्टैन अपने बंधे हुए हाथ को फ्री करता है। वो नीचे आता है और हैमेट घर में एंटर करती है। स्टैन उस पर फायर करता है और हैमेट बेहोश होती है। रायन होश में आता है और वो भी घर में एंटर करता है। स्टैन उस पर भी फायर करता है और दोनों में फाइट होती है, पर जैसे तैसे रायन और टायलर मिलकर स्टैन को मार देते हैं। हैमेट बेहोश थी और दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं वैन में। रास्ते में टायलर को याद आता है कि स्टैन के घर में बाथरूम भी था, क्योंकि वो उसके घर में पहले जा चुका था, और वो वापस स्टैन के घर जाते हैं। हैमेट को भी होश आ गया था। स्टैन के घर में जाकर वो लोग एक दीवार को तोड़ते हैं और उसके अंदर क्लारा बेहोश थी। दरअसल वो दीवार साउंड प्रूफ था और इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं आया था। दोनों खुश थे क्योंकि दोनों ने एक छोटी सी बच्ची को बचा लिया था। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ हैमेट उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें जो बताऊंगी वही स्टेटमेंट देना। बेसिकली हैमेट दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। दोनों बाहर आते हैं और रायन जेसी से मिलता है। हम देखते हैं कि स्टैन के घर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जेसी प्रेग्नेंट थी और दोनों एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी जीना शुरू करते हैं और मूवी यही एंड होती है। मूवी की स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी एंड मूवी को बहुत मिक्स रेटिंग्स भी मिली है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स या ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही यूनिक कंटेंट लाता रहूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस मूवी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।